हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कक्षा 12 के एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर नंबर 1.1 का सॉल्यूशन करेंगे। लास्ट टाइम पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था कि संबंध क्या होते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग सवाल भी हल करेंगे। तो आपके पास सवाल है, पहला सवाल है, एक सेट दिया गया है। ए एक सेट है जिसमें 1 से लेकर के 13 तक की गिनतियां दी गई, 14 तक की। और इसमें संबंध आर ऐसे परिभाषित है, एक्स कामा वाई सच दैट 3x माइनस वाई बराबर। कह रहा बताइए कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है कि नहीं, चेक करना है, जांच करना। तो सबसे पहले हमें संबंध, मैंने आपको लास्ट टाइम पे बताया था संबंध क्या होते हैं। ठीक है, संबंध कहां से प्राप्त होते हैं? क्रमित युग्म से प्राप्त होते हैं। तो आपके सामने क्रमित युग्म निकालने के लिए ए क्रॉस ए करेंगे या बी क्रॉस बी करेंगे, परंतु हमारे पास यहाँ पर केवल एक ही सेट दिया गया है, तो हम ए क्रॉस ए निकालेंगे। अब ए क्रॉस ए के बहुत सारे अवयव होंगे, जैसे हम एक का पहले एक के साथ कराएंगे। देखो मैं उदाहरण के लिए दिखा दे रहा हूं, एक का एक के साथ, एक का दो के साथ, एक का तीन के साथ, ऐसे बहुत सारे अवयव होंगे। परंतु आर में केवल और केवल उन अवयवों को लेना है जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो। पहले वाले में ये x है और ये y है। पहले वाली संख्या में 3 का गुणा कर दें और दूसरी वाली संख्या को घटा दें तो उनका मान कितना आना चाहिए? 0। देखेंगे यह यहां पर जैसे हम 3 का गुणा कराएंगे और 1 को घटाएंगे तो कितना मिल रहा है? 2 मिल रहा है, ना कि 0। ये अवयव नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्या होगा? 1,3। इसी प्रकार बेटा 2 का जब लेंगे तो 2 के भी बहुत सारे से अवयव बनेंगे। 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 6 से, परंतु केवल और केवल उन अवयवों को लेना है जो इस प्रतिबंध को संतुष्ट करता हो कि पहले वाले अवयव में 3 का गुणा करते हैं और दूसरे वाले से घटा दें तो आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। देखो 2,6, 2 में 3 का गुणा कराइए 6, 6 में से 6 गया 0। इसी प्रकार 3 का 9 से और 4 का 12 से। जैसे ही आप 5 लिखेंगे 5 का 15 से होगा, 15 इस सेट में नहीं है, अतः आर आपके पास संभव जो आर के अवयव हैं वो आपके पास मिल गए। अब आपको देखना है कि क्या यह दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं है। मैंने आपको बताया था कि x किसी समुच्चय के प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ होना चाहिए। तो हम यहां से देखेंगे, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, x कामा x, x कामा x बिलोंग्स टू R। हम चेक करते हैं ये a है, ये b है, अर्थात ये x है, ये y है। तो पहले वाली संख्या में 3 का गुणा कराएंगे और दूसरी वाली संख्या को घटाएंगे, कितना मिला? 2x डज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा? x कामा x डज नॉट बिलोंग्स टू R, अतः R कैसा है? स्वतुल्य नहीं। R स्वतुल्य नहीं। इसी प्रकार आपके पास है, दिख रहा है 1,3 बिलोंग्स टू R। देखेंगे यहां से 1 गुणे 3 माइनस 3, तो 3 से 3 गया, कितना आया? 0। देयर इंप्लाइज दैट क्या 3,1 ये a है, ये b है, तो इसमें 3 का गुणा कराएंगे और 1 से घटाएंगे, कितना मिल रहा है? R डज नॉट इक्वल टू 0। तो क्या होगा? 3,1 डज नॉट बिलोंग्स टू R। देख लीजिए 3,1 R में अवयव नहीं है, अतः R कैसा है? सममित नहीं। फिर बेटा 1,3 बिलोंग्स टू R। देखिए x का y से और 3,9 बिलोंग्स टू R। 3 x का y से, y का z से, तो यहां पर आपके पास प्रतिबंध संतुष्ट है। 1 गुणे 3 माइनस 3, तो यह क्या, कितना आया? 0। और 3 गुणे 3 माइनस का 9, कितना आया? 0। देयर इंप्लाइज दैट अगर हम 1 में 3 का गुणा करके 9 से घटा दें तो क्या मिलने वाला है? -6 डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात देयर इंप्लाइज दैट 1,9 डज नॉट बिलोंग्स टू R। चेक कर लीजिए 1,9 का संबंध नहीं दिख रहा, अतः R क्या है?
संक्रामक नहीं है। अब आपके पास संबंध मिल गए। आर कैसा, आर के अवयव तो मैं तो एक उदाहरण करके बता रहा था कि आर का कितने अवयव आपके पास निकलेंगे, उन सबको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। आपको केवल और केवल आर के अवयव को ज्ञात करने की जरूरत है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग पढ़ते हैं। नोट डाउन, पुश द वीडियो एंड नोट डाउन। इसका दूसरा पार्ट देखेंगे बच्चों। कह रहा ए एक प्राकृतिक संख्या है। सेट क्या है, इस सेट में प्राकृतिक संख्याएं दी गई हैं और प्राकृतिक संख्या कैसी होती हैं, 1 2 3 4 5 6 बहुत सारी अनंत तक संख्याएं होती हैं। और आपके पास इनमें संबंध कैसा है, x, y सच दैट y का जो मान है x + 5 के बराबर है और x का मान कैसा है, 4 से छोटा कोई प्राकृतिक संख्या। देखिए r के अवयव आपके पास क्या क्या होंगे। जब x बराबर 1 रखोगे तो y का मान 1 और धन 5 6 आ जाएगा। जब x का मान 2 रखोगे तो y का मान 6 2 और 5 7 आ जाएगा। फिर जब y का मान 3 रखोगे तो x का मान कितना आ जाएगा, x का मान जब 3 रखोगे तो y का मान 8 आ जाएगा। ये आपके पास r के संबंध। तो आपके पास दिख रहा है कि किसी भी समुच्चय में सपोज दैट यहाँ पर लिखा है 1 2 3 4 बहुत सारी संख्या है। तो क्या 1 का 1 से, 2 का 2 से संबंध आपको दिख रहा है। तो लिखेंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। क्यों, देखिए ये y है, y अर्थात x बराबर नहीं है अपने से 5। क्या कोई संख्या अपने से 5 अधिक होगी, नहीं है। ठीक है, R स्वतुल्य नहीं है। इसी प्रकार फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट A, अगर y का मान x + 5 है देयर इम्प्लाई दैट x डज नॉट इक्वल टू y + 5 होगा। देख लीजिए आपके पास सवाल है, एग्जांपल देख सकते हैं कि 1, 6 बिलोंग्स टू R है, देयर इम्प्लाई दैट 6, 1 डज नॉट बिलोंग्स टू R है। दिख रहा है क्या, देख लीजिए। तो क्या हो जाएगा बच्चों, R सममित नहीं है। इसी प्रकार R संक्रामक भी नहीं है। ठीक है, R संक्रामक भी नहीं। पुश द वीडियो राइट। इसका तीसरा पार्ट है बच्चों, एक सेट दिया गया है जिसमें 1 2 3 4 5 6 तक की गिनती दी गई है और संबंध उनमें परिभाषित है x, y सच दैट y भाज्य है x। ठीक है, तो आपको संबंध के अवयव लिखना है। 1, 1 देखो 1 में 1 का भाग चला जाएगा, फिर 1 का भाग 2 में 1 का भाग चला जाएगा, 1 का 3 से, 1 का 4 से, 1 का 5 से और 1 का 6 से। देखिए 1 का भाग प्रत्येक संख्या में 1 में भी चला जाएगा, 2 में भी चला जाएगा, 3 में भी चला जाएगा, 4 में, 5 में, 6 में। तो 1 का प्रत्येक के साथ संबंध हो गया। अब 2 का आएंगे, जब 2 का 1 से भाग देंगे तो 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा, तो 2 का 2 से संबंध होगा और 2 का 4 से, 2 का 6 से। इसी प्रकार जब 3 का 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3 का 3 से होगा और 3 का 6 से। फिर बेटा 4 का जब बनाएंगे 4 का 1 में भाग नहीं जाएगा, ना 4 का 2 में, ना 4 का 3 में, 4 का 4 में केवल भाग जाएगा। फिर इसी प्रकार 5 का 5 में भाग जाएगा और 6 का 6 में भाग जाएगा। ये आपके पास R के अवयव मिल गए R के अवयव। अब आपको पहचानना है कि दिया गया संबंध स्वतुल्य है कि नहीं, संक्रामक है कि नहीं, सममित है कि नहीं। तो देखेंगे x के कितने अवयव दिए गए हैं, 6 अवयव हैं, तो प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं के साथ दिख रहा है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से, 5 का 5 से, 6 का 6 से। For all x belongs to set A, x, x belongs to R, अर्थात x x से भाज्य। R कैसा हुआ, स्वतुल्य है। ठीक है, फिर आएंगे कि 1, 2 बिलोंग्स टू R, अर्थात 2 1 से भाज्य है।
देयर इम्प्लाइड दैट एक दो से भाज्य नहीं है, नहीं होगा, एक में दो का भाग नहीं जाएगा, अर्थात बेटा हम यहां से कहेंगे 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर। देख लीजिए 2,1 तो नहीं, अतः आर सम्मित नहीं। फिर 1 का 2 से और 2 का 4 से। देखिए 2 भाज्य है, 2 1 से भाज्य है और 4 2 से भाज्य है। देयर इम्प्लाइड दैट जो 4 है वह 1 से भी भाज्य होगा। तो यहां पर हम कह सकते हैं 1,4 आल्सो बिलोंग्स टू आर। देख लीजिए 1 का 4 का 1 में भाग चला जाएगा, 1 का 4 में भाग चला जाएगा, अतः आर कैसा है, संक्रामक है। आर स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं। उसका वीडियो एंड राइट डाउन। इसका चौथा पार्ट देखेंगे, फिर आगे के सवाल आप लोग भी करेंगे, जो सवाल आप फिर नेक्स्ट डे हम लोग अगली वीडियो में भी कुछ बनाएंगे। आपके पास दिया है एक समुच्चय जिसमें सभी पूर्णांक दिए गए हैं, और पूर्णांक आप सभी लोग जानते हैं धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होते हैं। तो 0 +-1 +-2 +-3 डॉट 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 डॉट। अब जो इनमें संबंध ऐसा परिभाषित है x, y से दैट x - y क्या है, एक पूर्णांक। क्या है, एक पूर्णांक है। देखेंगे बहुत सारे अवयव हैं, प्रत्येक का संबंध दर्शाना आसान नहीं है क्योंकि बहुत सारे अपरिमित अनेक हल हैं, उनका सबका संबंध हम दिखा सेट के अवयव नहीं लिख सकते। तो फिर लिखेंगे यहां पर क्या, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू सेट A, x, x बिलोंग्स टू R। अर्थात बेटा देखिए ये x है ये y है, तो x से x को घटाएं कितना मिल गया, 0, और 0 क्या है, पूर्णांक। 0 पूर्णांक है, अतः R कैसा होगा, स्वतुल्य है। फिर देखेंगे फॉर ऑल x, y बिलोंग्स टू सेट A, x, y बिलोंग्स टू R। अर्थात भैया x - y एक पूर्णांक है, तो देयर इम्प्लाइड दैट y - x भी एक पूर्णांक होगा। ठीक है, देयर इम्प्लाइड दैट y, x आल्सो बिलोंग्स टू R। जैसे एग्जांपल चाहे तो देख सकते हैं 1, 2 बिलोंग्स टू R, 1 - 2 = -1, ये क्या है, पूर्णांक है। देयर इम्प्लाइड दैट 2 - 1 = 1, ये क्या है, पूर्णांक। इनके बराबर होने से मतलब नहीं, हमें पूर्णांक से मतलब ध्यान देना। देयर इम्प्लाइड दैट 2, 1 आल्सो बिलोंग्स टू R, अतः R कैसा है, सम्मित है। फिर इसी प्रकार बेटा बगल में मैं लिखे दे रहा हूं, फॉर ऑल x, y, z बिलोंग्स टू सेट A, x, y बिलोंग्स टू R। अर्थात x - y एक पूर्णांक है और y, z बिलोंग्स टू R, y - z एक पूर्णांक है। देयर इम्प्लाइड दैट x - z भी क्या होगा, एक पूर्णांक। देयर इम्प्लाइड दैट कह सकते हैं x, z आल्सो बिलोंग्स टू R। देख लीजिए एग्जांपल के द्वारा समझ लीजिए 1, 2 बिलोंग्स टू R, और भी उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही, और a का b से और b का c से। 1 - 2 -1 पूर्णांक है, 2 - 3 -1 पूर्णांक है, और देयर इम्प्लाइड दैट 1 - 3 कितना है, -2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो हम यहां से कह सकते हैं R कैसा है, संक्रामक है। R स्वतुल्य भी है, R सम्मित भी है, R संक्रामक भी है, अतः R A में तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। थैंक यू, वॉच द वीडियो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।